ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई मिस यू अलॉट यार, बहुत मिस किया मैंने आप सभी को, सच में बहुत ज़्यादा मिस किया। आई नो कि ऐसा हुआ कि 3-4 दिन से मैं वीडियो ही नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। आई नो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी कि आप सभी को मैं वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड या मैं थोड़ी सी बिज़ी थी और थोड़ी सी मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, बट नाउ आई एम गुड एंड आई एम बैक। आपके लिए एक प्यारी सी न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ, दैट हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके लिए ड्रीम कर रहा है। ओके, सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू क्रिएट पायल्स। ओके, सो या हेलो, कैसे हो आप सभी। हाँ, सो यू हैव टू पायल्स, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड अगर आपका नाम पायल नंबर ए के इनिशियल से मैच होता है देन चूज़ पायल नंबर 1। और इफ़ यू वांट टू चूज़ दिस कार्ड, दिस ब्यूटीफुल कार्ड, पीस कार्ड, तो आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ इसकी नंबरिंग है 28। सो जिसका भी नाम AEFIJMNPRUVWZ से स्टार्ट होता है देन चूज़ पायल नंबर 1। एंड इफ़ यू want to choose this card, okay, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। सो या जिनका नाम BCDHKLOQSTYX और Y से स्टार्ट होता है देन चूज़ पायल नंबर 2। एंड या अगर आपको ये वाला कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको नेम इनिशियल नहीं चूज़ करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नेम इनिशियल इस पायल में है बट मैं अट्रैक्टेड इस पायल की तरफ हूँ या इस कार्ड की तरफ हूँ, देन यू कैन चूज़ दिस कार्ड। ओके, ये कोई अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि मुझे ये चूज़ करना है, ये वाला पायल, देन चूज़ इट। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद द पायल नंबर 1। सो हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है पीस, या फिर जिनका नेम के फर्स्ट लेटर AEFIJMNPRUVWZ से स्टार्ट होता है देन स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, कर लेते हैं। किसी का नाम जैन है क्या यहाँ पे, या कोई जैन धर्म से हो, क्रिश्चियन हो यहाँ, सॉरी क्रिश्चियन अलग, हाँ क्रिश्चियन अलग है, जैन धर्म है क्या किसी का यहाँ, आई डोंट नो, लेकिन मुझे वो लगा तो मैंने आपसे पूछा है। ये नहीं है कि स्पेसिफिक कल्चर के लिए है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत समझना, बस मैं पूछना चाहती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या नज़र आ रहा है, you need to meditate dear, you need to meditate and yeah, you need to clarify your energy, you need to protect your aura। ठीक है, आपको अपने ओरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सो यू कैन मेडिटेट। ओके, आप मेडिटेशन कीजिए, आपका मन शांत रहेगा। आपको अगर पीस फील नहीं हो रहा है अपने अराउंड, ठीक है, अगर आपको पीस नहीं फील हो रहा है तो आपको पीस फील होगा। सो यू नीड टू मेडिटेट डियर इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट समथिंग, ओके, या समवन, अगर आप किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में कन्फ्यूज है देन आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद टैरो डेक। बहुत, सच में मुझे बहुत याद आई आप सभी की, टैरो की, सच में मुझे बहुत याद आई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और टैरो के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, टैरो के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, एंजल्स के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और जब तक मैं इनसे ही नहीं कनेक्ट करूँगी, यस मैंने पर्सनल रीडिंग की, बट आप लोगों से बात करने का एक अलग ही, आपसे बात करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। आई एम फीलिंग वेरी गुड नाउ, आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं दैट पायल नंबर 1 के लिए कौन ड्रीम कर रहा है, हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट पायल नंबर 1। जिन्होंने भी पायल नंबर चूज़ किया है, पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट दैम। मैं हंसी इसलिए क्योंकि मैंने है ना पेज ऑफ कप्स देखा, रोमांटिक पर्सन,
क्या आप अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, फ़िलहाल अपने आप पे काम कर रहे हैं? देखो डियर, टेक रेस्ट एंड आप मेडिटेट कीजिए। टैरो करती ना मेरा हार्ट चक्रा हील होता है एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं वापस आ गई हूँ आप सभी के पास रीडिंग लेके। सो प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि पायल नंबर 1 के बारे में कौन ड्रीम कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने पायल नंबर चूज़ किया है 1 को। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस कुड बी अ सीक्रेट एडमायरर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि हाँ, ये आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो पर्सन अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पा रहा। ये बहुत लंबे टाइम से ऐसा हो सकता है कि 1 साल से कोई बंदा आप ट्राई कर रहा है कि आपसे बात हो, आपसे बात करे, सामने से आके आपसे कुछ ना कुछ कहे आपको, बट नहीं कह पाता। ऐसा कोई पर्सन मुझे नज़र आ रहा है एंड डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो अगर आपको वो देगा कमिटमेंट तो शादी की कमिटमेंट देगा। मुझे ऐसी वैसी कमिटमेंट नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये पर्सन बहुत डिले करता है। आई मीन इसको है ना, या तो फिर अपने आप से इशू है, सेल्फ स्टीम इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इसको डाउट है कि आप मना कर देंगे। ठीक है, सो ये आप देख लीजिए ये कौन हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनके ना कर्ली हो सकते हैं हेयर, और उसके साथ इनको है ना कंफर्टेबल रहना पसंद है। मीन्स इनको अपने क्लॉथ्स वगैरह अगर इनके होंगे ना तो होगा भाई, हाँ फैशनेबल होंगे, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे क्लॉथ्स होंगे जो कंफर्टेबल इनको फील कराएं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। सो ये पर्सन, ये इनको है ना विरासत में भी बहुत ज़्यादा ऐसी कहते हैं ना मनी मिली होगी या फिर प्रॉपर्टी मिली है ऐसी। ठीक है, तो इनके है ना, इनकी फैमिली में शुरुआत से ही कोई पैसे वगैरह की कमी मुझे नहीं नज़र आ रही। और अगर है अभी तो इन फ्यूचर ये पर्सन इतना कमाएंगे ना कि आपकी फैमिली को कोई भी जो है 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी फैमिली को। ऐसे पर्सन है। ओह मुझे ना एक अलग सी चीज़ नज़र आई, पता है क्या? जैसे कि कैंडल नाइट डिनर होता है, वैसे मुझे ना लालटेन होता है ना, लालटेन वाला डिनर दिख रहा है कि हाँ भाई अंधेरा है। ठीक है, खौफ, वैसे डर लगता है अंधेरे में। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ वो लालटेन रखी हुई है, आपका खाना रखा हुआ है, उनका खाना रखा हुआ है, और आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की निगाहों में देख रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है मे बी। आप बहुत खुश रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन के साथ ही जो भी है। मुझे ऐसा लगता है ये आपको है ना कमिटमेंट देना चाहता है और फ्यूचर की देना चाहता है। बहुत लंबी सोच रखता है ये पर्सन। बट या हैंग्ड मैन, इट कुड बी पॉसिबल कि ये सिंगल पेरेंट हो, सिंगल, या फिर ये डिवोर्स्ड हो। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये अपने आप को रोक के रखे हैं। नॉट फॉर एवरीवन, ये स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं तो, और आपको पता है दैट वो आपको लाइक करता है तो ठीक है, या करती है। अगर ऐसा नहीं है तो यह आपकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये पर्सन सच में आपको चाहता है पाना। और ये नहीं है कि भाई आपकी बिना मर्ज़ी के, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्ज़ी इन्वॉल्व है इसमें। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली। हो माय गॉड, यू कैन सी डेविल कार्ड इज हियर। लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन, अटैचमेंट, इतनी अटैचमेंट है ना इस पर्सन को, इतनी आदत है ना आपकी, इतनी सॉरी मैं क्या बोल रही थी, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास्ट में कोई रिलेशनशिप अगर रही है ना,
पाइल नंबर 1 तो ऐसी रही है जहाँ पे सिर्फ आपको यूज़ किया गया है हवस के लिए, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, स्पेसिफिक किसी का मैसेज हो सकता है। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है देन आप इसे एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप रही है ना तो ऐसी रही है जिन्होंने आपको डिप्रेस किया है, जिसमें आप जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हो, जिसमें आप परेशान रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा सहन किया है। बट दिस पर्सन, ये पर्सन जो है ना आपको इस सिचुएशन से, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना हाथ दे रहा है आपको कि प्लीज़ इस सिचुएशन से मैं आपको बाहर ला रहा हूँ, प्लीज़ अपना हाथ दीजिए, प्लीज़ मुझे हाथ दीजिए अपना। ये जो मैजिक है ये आपकी लाइफ में मैं लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपका हाथ मांग रहा है आपसे। इनको ऐसा हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी और डिवोर्स हो गया हो, या फिर सिंगल पेरेंट हो आप, या फिर इंगेजमेंट हुई हो, टूट गई, ऐसा हो सकता है। नॉट फॉर एवरीवन। या फिर अगर ऐसा नहीं है शादी वगैरह का टूटने का, तो ऐसा हो सकता है आपके पास्ट में ऐसी रिलेशनशिप रही है जिन्होंने आपको बहुत तोड़ा है, जिसने ना आपकी इस एनर्जी में लेके आए हैं कि आपको रातों में नींद नहीं आई, आप रोए बहुत बहुत ज़्यादा, आपके तरफ आपने नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डाल ली अपने दिमाग में, डिप्रेशन तक चले गए होंगे आप, ऐसी सिचुएशन हो गई होगी। बट कहीं ना कहीं आप वहाँ से निकले, आप वहाँ से बाहर निकले, और अब ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि ये आपको इस सिचुएशन से एकदम से मूव ऑन करने के लिए आपको हाथ दे रहे हैं अपना। एंड या आपने बहुत कुछ फेस किया होगा, जैसे टावर कार्ड है, बट आप टूटे फिर भी नहीं हैं, आप फिर भी वहाँ पे स्टेबल खड़े हुए हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स, तो ये पर्सन वो पर्सन है जो सच में आपको आपकी लाइफ में प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या एंजल्स आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। ये पर्सन आपको सच में जानते भी हों, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि ये आपके फ्रेंड हों, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन। आपको इनको है ना आपके लिप्स बहुत पसंद है, लस्टी वे में नहीं कह रही, बट या वैसे इनको बहुत सुंदर लगते हैं आप। 10 ऑफ कप्स, तो ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। मुझे यहाँ पे रेनबो नज़र आ रहा है एंड क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। सो जो ये क्लाउड्स हैं ना, ये अभी हैं, छट जाएंगे, और फिर एक प्यारा सा रेनबो जो है आपकी लाइफ में आएगा। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। बेशक इनके एक्शंस जो है थोड़ी सी स्लो हों, बट मुझे नज़र आ रहा है कि ये स्लो ज़रूर हैं, लेकिन इनका जो है आपसे कनेक्शन ये लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। द सन कार्ड, यू विल बी हैप्पी वेरी सून डियर, यू विल बी, बिकॉज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ डेस्टिनी आप लोगों को मिलाएगी, खुद डेस्टिनी आप लोगों को एक दूसरे के पास लेके आएगी। लेट्स सी विद दिस टैरो डेक क्या कुछ मैसेज हैं, या फिर डेस्टाइन्ड है ऑलरेडी। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका, अगर ऐसा नहीं है तो या मे बी सेम जेंडर से हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इनके पैर में कोई निशान हो सकता है डियर, तिल हो सकता है कोई पैर पे, पैर के नीचे, या फिर कोई निशान हो। स्पेसिफिक मैसेज है या ओके। ओ माय गॉड, डबल टाइम, यू कैन सी डबल टाइम यहाँ पे आया है। जस्ट नीड टू मूव ऑन डियर। देखो आपकी एनर्जी निकल के आई है, कितना परेशान रहोगे, पास्ट में जो हुआ उसे लेट गो करो ना। देखो मे बी इस पर्सन को जब ये आपको अपनी फीलिंग जाहिर भी करे ना, तो आप इन्हें एक्सेप्ट ना करें अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लव लाइफ में जो आप कभी भी अगर उन्हें याद करते हैं तो आपकी रूह कांप उठती है। सो इस वजह से शायद आप इस पर्सन को बिलीव ना करें, बट वो आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करेंगे। वो हर मतलब है ना, मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, सुख होवे दुख होवे पता नहीं असी तेरे नाल यारा, अपनी यारी नू हो गए देख किन्ने साल यारा, तो भी एक कमाल यारा, पता नहीं ऐसा कोई सॉन्ग है। बट हाँ, तो यस ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त और कई साल हो गए हों आपको दोस्ती के,
लेकिन यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि वो जब आपको ये अपनी फीलिंग ज़ाहिर करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सन भी वैसा ही करेगा, बट हर पर्सन एक जैसा नहीं होता। वो आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। वो आपके साथ सिर्फ एक फैमिली का नाता जोड़ेंगे, और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है। रिया, आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है। सो यू नीड टू मूव ऑन, करना पड़ेगा आपको। मूव ऑन करिए उस पर्सन से, उस पास्ट एनर्जी से जो आपको ब्लॉक कर रही है, जो आपके अंदर जो ट्रस्ट इशू है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू हील योर सेल्फ। आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको है ना लोगों को हील करने की ज़रूरत है अगर आप हीलर हैं तो। ओके, सो ये आपके मुझे फ्रेंड नज़र आ रहे हैं। म्यूचुअल एज हो सकती है आप दोनों की, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है आपकी उनमें, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे नज़र आ रहा है ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, और आप इन्हें बहुत टाइम से जानते हैं, ठीक है। आप इन्हें बहुत टाइम से जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो बहुत जल्द कोई अगर आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आया है, एंड डेफिनेटली आपको पता है दैट दे लाइक यू, बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मुझे ये वो पर्सन भी नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आप कैसे पहचानोगे इस पर्सन को, या फिर कह लीजिए कि कब तक ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे, या फिर क्या नेम इनिशियल होंगे, एंड आफ्टर दैट हम आपकी रीडिंग को ख़त्म कर देंगे। ओके, सो या यू हैव, लेट्स सी कब तक करेंगे आपको प्रपोज, या कह लीजिए आपसे बात। प्लीज़ एंजल्स, मार्च, नेक्स्ट मार्च का महीना, 11, 12, 13, 14, 15, इट कुड बी योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, या उनकी है। वेरी सून, इट कुड बी पॉसिबल कि वेरी सून, बहुत जल्द, 3 वीक्स, ओके, 3 वीक्स। एंड यस, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन चल रहा है तो यस ये वो पर्सन है, या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो उसका आंसर यस है। नाउ लेट्स सी कि उनके नेम इनिशियल क्या होंगे, एंड या 1-2 मैसेज भी देखेंगे हम उनके, क्योंकि आपको मैसेजेस बहुत पसंद है ना। आपको है ना, उनको आपके है ना शरारतें बहुत पसंद है, जो बच्चों वाली हरकतें करते हैं ना। अगर यहाँ पे लड़के हैं आप, ठीक है, मैं तो बहुत करती हूँ बच्चों वाली हरकतें। जेट, या देखो मैंने बोला था ना, कोई है क्या यहाँ किसका नाम जैन हो, या ठीक है, एफ, फातिमा, फरहान, आर, फरीन, शॉर्ट हाइट, डब्ल्यू से नाम हो सकता है, जापान, दूसरी कंट्री से हो सकते हैं, एस से नाम हो सकता है, डी से नाम हो सकता है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। मीडियम हाइट एंड अफ्रीका, ओके, दूसरी कंट्री भी हो सकते हैं, इट कुड बी पॉसिबल। एंड नाउ लेट्स सी देयर मैसेज फॉर यू। वेट, मुझे कार्ड्स लेने दो बाबा। ओके, प्लीज़ एंजल्स, क्या मैसेज है उन पर्सन का मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे यहाँ पे ना विंग्स दिखी, तो एंजल्स आप दोनों को मिलाएंगे। अगर आप में से कोई एक बंदा भी स्पिरिचुअल है ना यहाँ, तो एंजल्स आपको मिलाएंगे डेफिनेटली। यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज आई कांट बी विद यू राइट नाउ। आपको थोड़ा सा मेरे साथ सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल आपके साथ नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। आई एम चेंजिंग, आई वॉन्ट टू बी वॉट यू डिज़र्व बिकॉज यू डिज़र्व बेस्ट। वो अपने आप को आपके लिए चेंज कर रहे हैं बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट। I think about you the whole day. There is not a single moment when you are not in my mind. If I were in front of you, I would hold your hand and kiss you on your cheeks. I keep decorating that moment in my mind. Okay. कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। ये सॉन्ग है आपके लिए। वाओ, मैं सो भी जाऊं,
You are so cute, my love. I want to see you happy always. Oh my God, आप बहुत cute लगते हैं इस person को. Trust the flow of our heart energy coming together. Okay. उन्हें बिलीव है भाई कि आपको ये किया जाएगा. Seeing you coming in front of me bring a smile on my face. हाय तोबा, बड़ा प्यार है. आपको दिख नहीं रहा क्या यहाँ? मुझे लगा आपको दिख रहा है. वेट अ मिनट, मुझे कैमरा सही करने दीजिए. या नाउ इट्स गुड. मुझे लगा आपको कांच दिख रहे हैं वहाँ. So yeah, you make me feel beautiful or blessed. Let go the past, take a new step towards our relationship. So yeah, that's all for you, pile number 1. Claim this beautiful energy. I love you. And yeah, if you want your personal reading तो आप मुझे WhatsApp पे DM कर सकते हैं. And yeah, I love you a lot. Bless you. आपको एंजल्स ब्लेस करे. एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. हेलो पायल नंबर 2. तो सॉरी क्या बोला मैंने, 2. हेलो पायल नंबर 2. सो इफ़ यू चूज़ दिस कार्ड, आपने अगर ये कार्ड चूज़ किया है, मे बी आप ऐसा हो सकता है खुद की कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं. सो अगर आपका नाम BCDGHKLOQSTXY से स्टार्ट होता है दैन दिस रीडिंग फॉर यू. और अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है. ओके मुझे ऐसा लगता है आप म्यूज़िक लवर हैं, आपको गिटार वगैरह बजाना या फिर आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं. सो या आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है. गिटार ही तो बोलते होंगे या फिर कोई और नाम हो स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बहुत अलग अलग नाम हैं. सो या अगर आपका कोई बेकरी का है कोई अगर बिज़नेस, या फिर आपका फ्लावर वगैरह से रिलेटेड है, कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड है, ड्रेस वगैरह क्लॉथ्स वगैरह से रिलेटेड है, और आप अलोन या फिर अकेले उस चीज़ को कर रहे हैं, देन आप करते रहें, लेकिन अच्छे मन से करिए, उदास मत होएं. अप्स एंड डाउन्स आते हैं. अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस है तो करते रहें उसको. अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन एकदम से ऐसे खिलोगे ना आप कि लोग देखते रह जाएंगे. नाउ लेट्स सी कि आपके बारे में कौन सोच रहा है या फिर कौन है जो आपके लिए ड्रीम कर रहा है. हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, है ना. लेट्स स्टार्ट विद द टैरो डेक. आई जस्ट लव दिस डेक एंड या मुझे बहुत याद आई आप सभी की, सच में. प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं. आपका ना पंखा चल रहा है तो आपको उसकी आवाज़ आ सकती है, सो इग्नोर इट. प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि पायल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके बारे में कौन ड्रीम कर रहा है, कौन सोच रहा है. इस पर्सन के घुंघराले बाल हो सकते हैं, कर्ली हेयर पॉसिबल है. प्लीज़ 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 एंजल्स बताएं कौन है जो पायल नंबर 2 के बारे में सोचता है, ड्रीम कर रहा है. 2 of Swords. ओके. 8 of Wands. Okay, Knight of Cups. Okay, 8 of Cups. 10 of Pentacles. क्या हुआ है? Who is dreaming about you? 8 of Wands, Knight of Cups, 8 of Cups, 10 of Pentacles. Six of Cups. Okay. Okay, dear. Okay. Now I got it.
क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज एंजल्स, एनी मैसेज। ओहो, तो आपको है ना पैल नंबर 1 भी अट्रैक्ट किया होगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज पैल नंबर 1 में सेम एनर्जी कुछ थी। ठीक है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपसे बड़े हो सकते हैं एज में। ठीक है, ये आपके क्रश हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके ही क्रश हो सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप इनके क्रश हों। ठीक है, आपसे इसमें बहुत बड़े हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करते हो, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हीलर हो, डॉक्टर हो, ठीक है, लॉ में हो। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, या फिर यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो। इट कुड बी पॉसिबल कि आप कोई साइकिक पर्सन हो। सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर। सो या तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या नज़र आई वो चीज़ मैं आपको बताऊं। जब मैंने ये कार्ड्स देखे ना, आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड, लेकिन जब मैंने ये कार्ड्स देखे तो मैं क्लियर हो गई। आगे के कार्ड्स देखे जब मैंने सबसे पहला कार्ड ही 2 ऑफ सॉर्ड्स देखा, तो मैं एकदम ये रहा मुझे कि क्या हुआ, बच्चा इतना क्यों परेशान है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिया, आप है ना, ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन है, मे बी आप भी इन्हें पसंद करते हैं, पॉसिबल है। लेकिन ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन की वजह से बहुत कंफ्यूज रहे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे कि ये पर्सन आपको पसंद भी करता है कि नहीं, या फिर बहुत सारे लोगों ने है ना इस रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा जज किया होगा। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि आप रिलेशनशिप में रहे और बहुत सारे लोगों ने आपको जज किया कि अरे ये तो ऐसा है, ये रिलेशनशिप ऐसी है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये रिलेशनशिप आप जिसमें रह रहे हैं इसे आप लोगों ने गलत किया है, दूसरे कल्चर में, दूसरी कास्ट में, ये कुछ भी हो सकता है, ये इतनी एज में बड़े हैं उनसे शादी करके, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस सामने वाले पर्सन ने ऐसी चीज़ें सोची हों। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है, तो आप दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चला होगा, बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप चल रहा होगा, ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है आप दोनों की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पर्सन इतना गिविंग एनर्जी में था, इतना गिविंग एनर्जी में था, ये आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। सो वो पर्सन आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू नाउ। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट देना चाहते थे, बट ऐसा पॉसिबल है कि शायद उनकी फैमिली हो खुद की। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं बेसिकली। वो ये कहते हैं ना कि मुझे एक चीज़ याद आ रही है, पता नहीं मैंने कहाँ सुनी थी, कि प्यार मोहब्बत पे मैं विश्वास नहीं रखता, शादी करनी है तो बोलिए। ऐसा किसी ने मैंने सुना है, आई डोंट नो मैंने कहाँ सुना है ये चीज़, लेकिन यार डेफिनेटली तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को प्यार मोहब्बत में वैसे बिलीव नहीं है कि रिलेशनशिप में रहो, नहीं, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, एंड यार डेफिनेटली दे वांट कि हाँ भाई हम सीधे शादी करें। यू कैन सी इनकी बॉडी पे टैटूज हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे हर्ट नज़र आ रहा है बहुत प्यारा, और उसके अंदर कोई गेट मुझे नज़र आ रहा है, कोई विंडो, पता नहीं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली ये राजस्थान से भी हो सकते हैं, या फिर आप राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं क्या, ऐसा कुछ पता नहीं, मुझे लगा वो वाली वाइब आई मुझे यहाँ पे इनके टैटूज़ को देख के। ठीक है, या अरब कंट्री से अगर कोई देख रहा है तो सो या मुझे क्या नज़र आ रहा है कि मे बी आप इन्हें ऑनलाइन मिले हों, आप इनसे ऑनलाइन मिले हों, या फिर कहीं ना कहीं आपका इनसे अभी अगर बात होती है तो ऑनलाइन होती है, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कुछ तो फंडा है कि बातचीत का कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप दोनों के बीच में फंडा है, मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आप बहुत हर्ट हुए हैं, या फिर ये पर्सन इतने हर्ट थे कि अगर आपको इन्होंने प्रपोज़ल भी दिया होगा, या इन्होंने आपको प्रपोज़ल दिया होगा, मे बी या तो आपने नहीं एक्सेप्ट किया उसे, या फिर उन्होंने नहीं किया। ठीक है, या मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपको इनसे सोलमेट वाइब आती है, यू फील अ सोलमेट वाइब विद दैम।
आपको इनसे एक सोलमेट एक वाइब आती है, एक ऐसा कनेक्शन नज़र आता है कि अरे हाँ इस पर्सन को मैं जानता हूँ, जानती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि कुछ तो कनेक्शन है हमारा, हम फिर से मिल जाते हैं। कोई ये कनेक्शन टूट ही नहीं रहा है, बार बार दूर जाने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर पास आ जाते हैं, ऐसी कोई एनर्जी, ठीक है। एंड कोई पर्सन है यहाँ पे जो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई पर्सन है वो आपके बारे में ड्रीम कर रहा है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक मूव लेते हैं या फिर आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, देन यू आप एकदम, वो कहते हैं ना शॉक्ड वाली एनर्जी, एकदम शॉक हो गया बंदा, ठीक है। तो वैसी एनर्जी रहती है आपकी, अरे क्या सच में ये पर्सन मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है बेसिकली। ये आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं बट बहुत मैच्योर हैं, बहुत वाइज पर्सन हैं, बहुत वाइज पर्सन, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, ऐसे पर्सन हैं। एंड यू आर रियली वेरी लविंग केयरिंग पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप बहुत लविंग हैं, केयरिंग है, गिविंग पर्सन है बहुत ज़्यादा। एंड या यू कैन सी कि इनके गले में एक हार्ट है। सो बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी है आपकी, बट एट द सेम टाइम आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए ना, तब आप सामने वाले की नहीं सुनते कि क्या बोल रहा है सामने वाला। फिर नहीं, अगर सामने वाले ने गलत बोला तो भाई गलत बोला है आपने, अब चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स हो, उसमें कोई और पर्सन हो, कोई भी हो। हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत दिया इस पर्सन को और एक टाइम ऐसा आया कि आप चले गए वहाँ से, आपने मूव किया वहाँ से, निकल गए, तब उस पर्सन को आपकी याद आई, उस पर्सन को ये लगा कि अरे उसने कितना अच्छा पर्सन खो दिया यार, कितना केयरिंग, कितना लविंग, कितना गिविंग एनर्जी थी उस पर्सन की। दे रियलाइज दैट, ओके। और अब शायद वो आपकी तरफ एक एक्शन ले, हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू एंड यू कैन सी हेरोफेंटीज अगेन हियर। सो ये मैरिड भी हो सकते हैं, ओके, ऐसा हो सकता है, या फिर इनका कोई केस चल रहा हो। एंड यू कैन सी स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर ऑल्सो। सो या ये आपके बॉस या आपके टीचर या आपके गाइड, ये कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे बड़ी पोजीशन पे हैं, बट आपको इनसे कोई ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी वाइब आती है कि हाँ हमारा कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन ज़रूर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ भाई, अभी आप मुझे बताओ मैं क्या बोलूँ। देखो क्लियर किया है यूनिवर्स ने एकदम। 6 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स आया है, एक सोलमेट एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेफिनेटली लिखवा के ले लीजिए मेरे से। जिस पर्सन के बारे में मैं बता रही हूँ ना, उस पर्सन को आपसे या उनको, आप दोनों को है ना एक दूसरे से बहुत अट्रैक्शन रहेगा, बहुत अट्रैक्शन है। एंड आपको ये नहीं समझ में आएगा ये अट्रैक्शन क्यों है इतना ज़्यादा, कि इस पर्सन के लिए ही क्यों है। मैं इस पर्सन से दूर जाना चाहता हूँ लेकिन जा ही नहीं पा रहे हो आप। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में होता है, हम उस पर्सन से लाख कोशिश कर ले कि भागे वहाँ से, लेकिन जब तक हमारे लाइफ लेसन पूरे नहीं होते हम भाग नहीं सकते सामने वाले से। बट जब हमें ये पता लग जाता है कि सामने वाला हमारा सोलमेट है, हमारा ट्विन फ्लेम है, वो हमें क्या सिखाने आया है, और अपने आप पे वर्क करने लग जाते हैं, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग जाती हैं। ठीक है, अगर आपकी उस पर्सन से यूनियन होनी लिखी होगी इस जन्म में तो हो जाएगी, अदरवाइज ट्विन फ्लेम ज़रूर मिलते हैं किसी ना किसी जन्म में। तो यहाँ पे डेविल एनर्जी है, आप दोनों के बीच में इतनी अट्रैक्शन होगी ना, इतनी अट्रैक्शन कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बहुत ऐसी एनर्जी होती है कि देखते ही हमारे दिल की धड़कनें एकदम भागने लग जाती हैं। अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको जो ये थी ना, ये आपकी एनर्जी थी, ठीक है, ये आपकी एनर्जी थी कि आप बहुत अट्रैक्टेड थे उस पर्सन की तरफ, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि वन साइडेड था, ये दोनों तरफा था भाई। लेकिन अब वो पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप की तरफ एक एक्शन लेंगे, एक एक्शन ज़रूर लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, एक ना एक बार ज़रूर वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे डियर।
नाउ लेट्स सी कि उनके नेम इनिशियल क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कब तक वो बोल देंगे, आपको टाइम स्टैम्प भी देंगे आपको, एंड फिर उनके कुछ मैसेजेस आपके लिए। MW से नाम हो सकता है, शॉर्ट हाइट हो सकती है, R से नाम हो सकता है, जापान, ओके। V से नाम हो सकता है किसी पर्सन का यहाँ, यूरोप। साक्षी नाम हो सकता है किसी का, ऑस्ट्रेलिया। B अदर कंट्री, CE CEO भी हो सकते हैं, CEO कहीं के, आई डोंट नो। बट नाउ लेट्स सी कि क्या है, कब तक वो आपको बोलेंगे अपनी फीलिंग्स को। मुझे ऐसा एक सॉन्ग याद आ रहा है, तू हुक्म ता करता वे असी दिन दे जाने यारा, पर तैनू जिंदगी चो ना दिन दे जान यारा। आपने ना जिससे मोहब्बत की है ना, टूट के की है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो भाई आप, गॉड ब्लेस यू। 21, 22, 3, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनकी हो सकती है। आस्क टू गॉड September after 1 month, okay। 16, 17, 18, 19, 20 it could be your age, it could be your age, it could be your age, and yeah ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नवंबर और सितंबर का महीना आया है, आफ्टर 6 मंथ भी हो सकता है, आफ्टर 1 मंथ भी हो सकता है। सो या दिस इज़ कलेक्टिव, तो बहुत सारे टाइम स्टैम्प आए हैं। नाउ लेट्स सी कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, एंड आफ्टर दैट हम ये रीडिंग को क्लोज करेंगे यहीं। 1 मिनट यहाँ पे मैं स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्या काट रहा है, वरीड मत रहे अपने करियर को लेके, आपका करियर सेफ है। देखो 1 मिनट, या जजमेंट होगी, जजमेंट कार्ड दिखा मुझे। अरे आप ये बोलोगे कि मैम अपने आप में देख गई हैं दी, और हमें तो दिखाया नहीं है। वेट, मैंने कहाँ देखा जजमेंट, एम्परर कार्ड भी देखा मैंने अभी, तो जजमेंट होगी। वेट अ मिनट, मैं जजमेंट कार्ड देख रही हूँ, 3rd था, देखो जजमेंट कार्ड, ओके। सो या आपके साथ आप वरीड ना रहें, जजमेंट होगी आपके साथ। क्या है मैसेजेस प्लीज़, बहुत हिडन फीलिंग है इस पर्सन की। लेट्स टेक इट स्लोली प्लीज़, प्लीज़ इसे थोड़ा सा स्लो लीजिए। ओके, दिस वन, यू मेक मी फील ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड, आप मुझे ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड फील कराते हैं। यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई लव यू, इट कुड बी अ एनर्जी, और उनकी एनर्जी हो सकती है कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है, या उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं। ओके, ये क्या है, उनकी एनर्जी ही नहीं निकल के आ रही भाई, ये क्या हो रहा है, कभी नहीं बताना, ऐसा मुझे लग रहा है। आई विल कम बैक फॉर यू माई लव, आई नो यू ऑल्सो लव मी द वे आई लव यू, मैं वापस आऊँगा, ठीक है, या आऊँगी जिस तरीके से मैं आपसे प्यार करता हूँ वैसे आप भी करते हो, मैं जानता हूँ। आई हेट यू, आई लव यू टू, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ लव इज़ देयर, आप इनसे नफरत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। हाय, ये जो रिलेशनशिप होती है ना, नफरत और मोहब्बत की, बहुत प्यारी होती है, खट्टा मीठा अंदाज, ओके। Trust the flow of our heart energy coming together. लड़ाई झगड़े मिकी माउस, You mean the world to me. I am going through a transformation. मैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। And last one, you are never far from my heart or mind, my love. Okay. सो या दैट्स ऑल फॉर यू, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे न्यू है देन सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिले। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग को चाहते हैं देन DM मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।